बिहार में शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं। जी हां भैया, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हाई कोर्ट के द्वारा निकल कर आ रही है। खुशखबरी यह है कि यदि आप टायर 1 और टायर 2 से संबंधित हैं और आपके सीटेट में 90 से कम नंबर हैं तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा, वेतन दिया जाएगा और अगली सुनवाई, ये जो फैसला आएगा 24 मार्च को आएगा, तो 24 मार्च को अगली सुनवाई होगी और फिर इसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। यानी हाई कोर्ट जो फैसला लेगा उसके आगे क्या डिसीजन होगा, ये सारे फैसले 24 मार्च तक होंगे। लेकिन जिन्हें नौकरी से निकाला गया है उन्हें नौकरी पे रखना है, वेतन भी देना है। जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से वेतन देना है। तो बहुत बड़ी खबर है। चलिए डिटेल में हम लोग इस पर बात करते हैं। तो स्वागत करता है आप सभी लोगों का द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ये भैया सीटेट में 90 से कम नंबर अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी और जो हमारी दिव्यांग बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पूरा हमने खबर एक लाइन में बता दिया, लेकिन अब डिटेल में बात करते हैं। तो आपको पता है 2023 में बिहार में शिक्षक भर्ती आई, टायर 1 आया, उसके बाद टायर 2 आया और टायर 3 का रिजल्ट आ चुका है, उसकी भी काउंसलिंग वगैरह सब खत्म हो गई है। तो हुआ क्या कि सीटेट में 90 से कम जिनके नंबर थे और वो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी थी, उनके साथ प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 55% और दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनको 50% नंबर चाहिए। कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा था कि दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी के लिए यह टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होंगी। उन्हें कितना 60% यानी 90 नंबर चाहिए, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं वो आपकी सामान्य महिला में ही आएंगी। तो सामान्य महिला का जो रूल लगता है वही रूल अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी पर भी लागू होगा। यानी कि कितने नंबर चाहिए सीट में, 55%, मतलब 82 नंबर। और दिव्यांग, यदि आप अदर स्टेट की महिला हैं और दिव्यांग हैं तो आपको 50% यानी 75 नंबर चाहिए। ये नोटिफिकेशन में जो लिखा था उसका यही मतलब होता था। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ये भी समझाया था कि जो भी हमारी बहनें हैं जिनका 90 से कम नंबर है, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर जिनकी काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है, वो सभी लोग हाई कोर्ट जाएं और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। तो भैया हाई कोर्ट ने आपका सुन लिया, आपके फेवर में फैसला दे दिया कि आपको निकाला नहीं जाएगा, वेतन भी दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है, आपको पता है समस्या बहुत बड़ी है। और समस्या क्या है कि कुछ बदनसीब लोग हैं। बिहार में हर जिले में अलग अलग नियम चलता है। हर जिले का जो शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग नियम लगाते हैं। कुछ बदनसीब हमारी बहनें ऐसी थीं जिनकी काउंसलिंग ही नहीं कराई गई। बहुत सारे जिलों में 90 से कम नंबर पे काउंसलिंग ही नहीं कराई गई और बहुत सारे जिलों में काउंसलिंग करा के ज्वाइनिंग भी दे दिया गया, नौकरी भी लग गई, वेतन भी आने लगा। ठीक है, तो जिनका वेतन आ रहा था उनको तो पिछले साल दिक्कत हुई, अनेक जिलों में निकाला गया और जो मुंगेर जिले है वहां पर तो उन्हें बाहर ही कर दिया गया। तो सभी जिले जिनका नौकरी से निकाला गया है उनके लिए यह आदेश है कि भैया सबको नौकरी पर रखना है। जब से आपको ज्वाइनिंग हुई है तब से वेतन देना है और इसकी जो अगली सुनवाई होगी, अगला फैसला होगा वो 24 मार्च तक होगा। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि अपनी 50% जो जंग है वो आप जीत चुके हैं। अगर आपको नौकरी से निकालना ही होता तो अब तक बाहर कर दिया गया होता, लेकिन आप 50% अपनी लड़ाई को जीत चुके हैं। आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। जब सामान्य वर्ग की महिला के लिए जो कंडीशन लागू होगी वही अदर स्टेट की महिला पर भी वही कंडीशन लागू होगी। क्योंकि जो आपका फॉर्म पड़ता है, परीक्षा होती है, नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद या परीक्षा होने के बाद आप जो नोटिफिकेशन है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि यदि आप अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं, 90 से कम नंबर है तो आपकी नौकरी बच गई,
कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्वाइन कराना है, वेतन देना है, धकाधक नौकरी करिए। लगभग 50% आप अपनी लड़ाई जीत चुके हैं और 50% लड़ाई ये जो अगली सुनवाई होगी उस पर आप जीत जाएंगे। मेरा ये 100% मानना है कि हाई कोर्ट आपके ही फेवर में जाएगा। अगर इसे निकालना होता तो अब तक निकाल चुका होता, ठीक है। लेकिन एक दुख भरी खबर ये है कि कुछ बदनसीब जो बहनें थी, जिनके कुछ जिले ऐसे थे जितने नालायक हमारे शिक्षा अधिकारी थे बिहार में, उन नालायकों ने ये किया क्योंकि काउंसलिंग ही नहीं कराई। काउंसलिंग नहीं कराई तो नौकरी नहीं मिली, जब नौकरी ही नहीं मिली तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो दो टाइप के स्टूडेंट थे जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं, वहां पर दो टाइप के स्टूडेंट थे। एक तो उन्हें नौकरी मिल गई, 90 से कम नंबर वाले जो थे, एक तो नौकरी मिल गई, और दूसरे वो थे जिन्हें काउंसलिंग ही नहीं हुई। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिनकी काउंसलिंग ही नहीं हुई थी, जिनको काउंसलिंग से भगा दिया गया था, उनका क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है भैया, स्वाभाविक सी बात है कि अगर 90 से कम नंबर हैं और आप किसी बदनसीब जिले में थे जिसमें आपको काउंसलिंग नहीं कराई गई, तो अब आपकी दोबारा से काउंसलिंग होगी। हाई कोर्ट के फैसले का ही मतलब होता है। हाई कोर्ट के फैसले का ये मतलब नहीं होता है कि कुछ लोगों को नौकरी दे दो और कुछ लोगों को नौकरी ना दो, ऐसा नहीं होता है। सबके ऊपर एक जैसा काम होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिनकी काउंसलिंग रोकी गई थी उन्हें भी दोबारा से बुला के जॉब दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग NIOS में देख रहे हैं, पुराने लोगों को बुला के अब जॉब दी जा रही है, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं और आप दिव्यांग हैं तो आपको 75 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये जो दिव्यांग अभ्यर्थी थी ये भी हाई कोर्ट में गई थी, इनका भी मामला बन गया है। यानी दोनों लोगों का, चाहे आप फीमेल हो, सामान्य फीमेल हो, और चाहे सामान्य फीमेल हो और साथ साथ आप दिव्यांग हैं, दोनों कंडीशन में आपका मामला बन गया है, नौकरी आपकी सुरक्षित हो गई है। 1 साल पहले हमने जबरदस्त वीडियो बनाई थी, आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और उसमें अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ऐसा होता है वैसा होता है। भैया हमने उसमें समझाया था, भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो लिखा रहता है उसी के अनुसार काम होता है। और जो आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा था सामान्य वर्ग की महिला। तो सामान्य वर्ग की महिला के लिए जो नियम लागू होगा वही अदर स्टेट की महिला पर भी नियम लागू होगा, क्योंकि कहीं भी वहां पर दूसरे राज्य की महिला के लिए यह कंडीशन लागू नहीं होगी, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं था। तो हाई कोर्ट ने भी वही बात कही है जो हम लगभग 1-1.5 साल से कह रहे हैं। सीटेट में 90 से कम नंबर हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है टायर 1 और टायर 2 के लिए, ठीक है। ये इसी के लिए फैसला है। अब टायर 4 की बात करते हैं। टायर 4 में क्या होगा, जो चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती आने वाली है भैया, उसमें अगर 90 से कम लेना होगा तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया जाएगा। अगर नहीं लेना होगा तो नोटिफिकेशन में साफ साफ ये भी लिख दिया जाएगा कि अदर स्टेट की महिला को हम लोग सामान्य पुरुष के कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि उसको कम से कम सीटेट में 90 नंबर चाहिए होगा। तो टायर 4 का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें साफ साफ लिखा जाएगा, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब की हम लोग बात करेंगे। अभी तो जो पुराने लोग हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान थे, नौकरी जाने का गम था, एक तो सरकारी नौकरी लगती नहीं है, सरकारी नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है कि क्या ही बताएं हम। और अगर मिल जाए और फिर आपको 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद काम करने के बाद निकाल दिया जाए तो बड़ा दुख होता है। तो चलिए, खुशखबरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर स्टेट की महिलाएं अपना केस हाई कोर्ट में लगभग 50% तो जीत चुकी हैं। उन्हें नौकरी देना है, वेतन देना है, जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से वेतन देना है, यही हाई कोर्ट का रूल है। तो ठीक है, बढ़िया बात है, खुशखबरी है, चिल करिए, एंजॉय करिए। और बाकी आप सभी लोग इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारा भी सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।